भगवान तीर्थराज प्रयाग, इनके तीर्थराज प्रयाग स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी अपनी अनुपम शास्त्र सम्मत, पुराणे इतिहास सम्मत अपनी अनुपम काव्य शैली में प्रयाग तीर्थराज प्रयाग का प्रतिपादन कर रहे हैं। राजा है कौन? प्रयागराज। और राजा का सिंहासन भी होगा, छत्र चमर भी होंगे, सचिव भी होगा, सेवक भी होंगे, दुर्ग भी होगा। सभी के बारे में कहा, सुनो हे तीर्थराज प्रयाग, इन तीर्थराज प्रयाग के मंत्री का नाम है सत्य। क्या नाम है? हाँ, तीर्थराज प्रयाग की आह्लादनी शक्ति, उनकी पत्नी प्रियतमा, वो कौन है? उनका क्या नाम है? उनका नाम है श्रद्धा, श्रद्धा देवी। प्रयाग में श्रद्धा उनकी पत्नी है, उनकी धर्म पत्नी है। और तीर्थराज प्रयाग के जो प्राण प्यारे सखा हैं, उनका नाम है श्री वेणु माधव भगवान। और तीर्थराज प्रयाग के खजाने में जो पदार्थ है, वो चारों पदार्थ भरा भंडारो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों से भरा हुआ भंडार प्रयागराज महाराज का है। और यह पुण्यमय क्षेत्र है, पुण्यमय प्रवेश है, आपका राज्य है, यही प्रयाग का सुंदर देश है। यह अगम क्षेत्र ही आपका गण और किला है, जहाँ मलिन हृदय और पापी वाला व्यक्ति सहजता से प्रवेश कर ही नहीं सकता। पापी व्यक्ति कभी प्रयागराज में जा ही नहीं सकता। और प्रयाग की सेना क्या है? प्रयाग की सेना के बारे में गोस्वामी जी ने कहा कि प्रयाग की सेना जो सभी संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं, वे तीर्थ ही इनकी सभट्ट हैं, इनकी सेना है। और आपकी सेना का प्रभाव स्वभाव क्या है? कहते हैं कलुष की कलुषी रूपी पक्ष सेना का सर्वथा समाप्त करना, यही प्रयाग की सेना का दिव्य प्रभाव है कि कलुष अर्थात कलयुग के सभी दुष्प्रभाव को नष्ट करने वाले ये सभी तीर्थ माने गए हैं। तो आपका सिंहासन क्या है? तो कहा त्रिवेणी संगम ही इनका सिंहासन है। सिते यत्र तरंग चामरे, गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम ही प्रयागराज का सिंहासन है। और छत्र क्या है? बोले त्रिवेणी संगम पर स्थित जो अच्छे वट महाराज हैं, वही प्रयागराज का छत्र है। और प्रयाग की चमर क्या है? बोले ये वेद की ऋचा है। सिता सिते यत्र तरंग चामरे, सिता सिते यत्र तरंग चामरे, दो चमर हैं, एक सफ़ेद और एक श्याम है, एक सफ़ेद और एक श्याम है। कहा चमन जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हूँ ये दुख दारिद भंगा। चमन जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हूँ ये दुख दारिद भंगा। प्रयाग के दर्शन मात्र से दुख और दरिद्र का नाश हो जाता है, दरिद्र नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इतना ही नहीं कहा, राजा का सेवन प्रजा करती है। हे तीर्थराज प्रयाग, आपकी प्रजा क्या है? तब बोले कौन? गोस्वामी जी ने कहा सेवहि सुकृति साधु सुचि, सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदे वेग पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। सुकृत साधु जन आपकी सेवा करते हैं, आपकी कृपा से उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। राजा के सूत मागध बंदी जन होते हैं। स्मृति इतिहास पुराण वेद, यही सब आपके बंदी जन हैं, जो निरंतर आपके गुण गानों को गाते रहते हैं। महाभारत से लेकर अष्टादश पुराणों अर्थात 18 पुराणों को यदि लेकर के अभी उसको अध्ययन किया जाए, उसे उठाकर देखा जाए और तीर्थों का महत्व संबंधित वाक्यों का संकलन किया जाए, तो उसमें तीर्थराज प्रयाग का सर्वाधिक वचन प्राप्त होते हैं। बहुत विशेष महत्व है तीर्थराज प्रयाग का, इसलिए उनको बंदीजन कहा गया है। कैसा है प्रयाग? अंत में कहते हैं को कहि सकहि
प्रयाग प्रभाव को कहि सकहि, प्रयाग प्रभाव कलश कुंज कुंजर मृगराव, कलश कुंज कुंजर मृगराव। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुपति सुख पावा, सुख सागर रघुपति सुख पावा। ये कलश जो है ना पाप, वो तो मतवाले हाथी के समान है और तीर्थराज प्रयाग मतवाले सिंह के समान है। तो पाप कुंज रूपी कुंजर को हाथी को भगा देता है, समाप्त कर देते हैं। तीर्थपति की सबसे बड़ी महिमा यही है कि सुख सागर से रघुनाथ जी, श्री राम जी तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करके आनंद का अनुभव करते हैं हमारे राम, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं हमारे राम। स्वयं अपने मुखार बिंद से प्रशंसा कर रहे हैं प्रयाग की, प्रयागराज को प्रणाम कर रहे हैं और वहाँ की प्रकृति को, वहाँ की शोभा को सराह रहे हैं हमारे राम। ये है तीर्थराज प्रयाग की महिमा।